साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच उपस्थित है। दासी के विचार का विषय है मुक्ति पर्व। साधु संगत जी, कल मुक्ति पर्व दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। यह मुक्ति पर्व दिवस की स्थापना कब हुई, इस पर विचार करते हैं। 15 अगस्त सन 1964 में जगत माता बुधवंती जी नश्वर शरीर को छोड़कर ब्रह्मलीन हुई। तब उन्हीं के याद में यह मनाया गया। फिर 17 सितंबर 1969 को बाबा अवतार जी ने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हुए। तब बाबा गुरबचन सिंह ने कहा कि जगत माता के साथ इनको इसी दिन श्रद्धा सुमन भेंट किए जाएंगे और इस दिन का नाम रखा शहंशाह जगत माता दिवस। सत्संग जी, फिर आगे चलकर 15 अगस्त 1979 को मिशन के प्रधान लाभ सिंह जी ब्रह्मलीन हुए। तब बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस दिन को मुक्ति पर्व दिवस का नाम दे दिया और तभी से लेकर के आज तक यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी की अगुवाई में पूरे विश्व में मुक्ति पर्व मनाया जा रहा है। सत्संग जी, अध्यात्म में मुक्ति से तात्पर्य है जन्म मरण से छुटकारा पाना, लेकिन इसके पहले हम जीते जी अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएं, तभी यह संभव है। आज यही के दिन सदियों की दास्ता से देश को भी आज़ादी मिली थी। महापुरुषों की अनेक कुर्बानियों के बाद देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इस स्वतंत्रता की क्या कीमत डाली गई। हम आज भी जाति पात, काले गोरे, ऊंच नीच, भाषा, धर्म के बंधनों में जकड़े हुए हैं। लेकिन हम सभी संत जनों के ऊपर इस सदगुरु की बड़ी कृपा है कि इन्होंने ज्ञान की रोशनी दे करके हमें इन बंधनों से निजात दिला रही। सदगुरु की सिखलाई से ये संत महात्मा भी देश की एकता और अखंडता को कायम करने में योगदान दिए हैं और आगे भी देते चले जा रहे हैं। सत्संग जी, जिन संतों का आज जिक्र हो रहा है, विज्ञान को जीवन में जीकर दिखाया है और मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। वे संसार में दृश्य बनकर नहीं, दृष्टा बनकर के जीवन जिए हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अपने प्रवचनों में फरमा रहे हैं कि सत्संग जी, अज्ञानता रूपी अंधकार के कारण ही आज मानव अनेक बंधनों में जकड़ा हुआ है और जब इनके जीवन में ज्ञान की रोशनी आ जाती है तो वह इन बंधनों से निजात पा जाता है। पवित्र हरदेव वाणी भी फरमा रही है, मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीता है, कहे हरदेव विष को तज के नाम का अमृत पीता है। सत्संग जी, ये बंधन जो है, जो व्यक्ति, जो संत ब्रह्मज्ञान को पाने के बाद हूबहू इस सदगुरु की सिखलाइयों पर चलता है, वही ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जिनके जीवन में जात पात, काले गोरे, भाषा, धर्म के बंधन से छुटकारा आ जाता है, मानव के बीच की दीवारें ढह जाती हैं और दूरियां खत्म हो जाती हैं। सत्संग जी, वही मुक्ति का हकदार है। बाबा बूटा सिंह के समय से यह ज्ञान की रोशनी बांटने का सिलसिला चला आ रहा है। इन अवतारी महापुरुषों ने कुर्बानी देकर भी पूरे संसार में ज्ञान की रोशनी जन जन तक फैलाने का प्रयास किया और आगे भी कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञान के बिना मुक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सत्संग जी, कहा तो जाता है कि यह परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, हर जगह है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, लेकिन क्या बिना सदगुरु के हमारे जीवन में ये आ सकता है? नहीं आ सकता है। सत्संग जी, सदगुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो सदगुरु ही कृपा करके हमारी झोली में इस ब्रह्मज्ञान की दात डाल करके हमारा कल्याण करते हैं और तब ये परमात्मा, तब ये निरंकार हमारे जीवन में आते हैं। सत्संग जी, इसके लिए संतों ने कहा है, कण कण में जो व्यापक है उसे भगवान कहते हैं, जीवन में जो आ जाए उसे तान कहते हैं।
सत्संग जी, कण कण में जो व्यापक उसे भगवान कहते हैं, लेकिन जब जीवन में जो आ जाता है, जब यही परमात्मा हमारे जीवन में आ जाता है, कण कण के बजाय हमें यह एहसास होने लगता कि हमारे जीवन में है, तब यही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। इसी को हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान के महत्व को हमारे जीवन में तभी कीमत पड़ सकती है जब इस ब्रह्म ज्ञान को हम पूरी तरह जी कर दिखाएं, पूरी तरह लागू करके दिखाएं। जैसा सद्गुरु के आदेश और निर्देश होते हैं, उन सारे आदेशों और निर्देशों पर खरे उतरते चले जाएं, और जैसे जैसे हमारे और निरंकार के बीच अभेद होता जाएगा, वैसे वैसे हम पूर्णता को प्राप्त होते चले जाएंगे। सत्संग जी, क्योंकि पूर्णता को प्राप्त संत ही मुक्ति का हकदार हो सकता है, और जब तक हम पूर्णता को नहीं प्राप्त होंगे, तब तक हमारे अंदर से अहंकार नहीं जाएगा, और जब तक हमारे अंदर से अहंकार नहीं जाएगा, तब तक हमारे हृदय में निरंकार का वास नहीं हो सकता है। सत्संग जी, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। अगर हमें निरंकार को अपने मनों में स्थापित करना है, दिलों में स्थापित करना है, निरंकार में ही जीना है, तो हमें अहंकार को नष्ट करना होगा। सत्संग जी, आइए सदगुरु माँ से अरदास करें। हे सदगुरु माँ, आपने हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान की दात डाली है, तो ब्रह्म ज्ञान की दात जो है केवल कहने सुनने तक ही न रह जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, जिससे हमें भी मुक्ति का वरदान मिले और हम भी मुक्ति के हकदार बन पाएं। सत्संग जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।